नमस्कार। आज मैं यहाँ पे आपको ट्रैवल बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रैवल बिज़नेस का सेंस मेरा है कार्गो के बिज़नेस के बारे में मोस्टली। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये समझ के आप जाइएगा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताऊँगा जो बिना पैसे के भी ट्रैवल का बिज़नेस किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। मतलब अगर आप बिना पैसे के कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो शर्म छोड़ दीजिए। हाँ, आगे चल के आप वैसा सोच रहे हैं जैसा वैसा हो जाएगा, लेकिन शुरू में आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। मैं इसमें इस वीडियो में आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा, इतना सरल तरीका बताऊंगा, इतना ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसमें आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास हैं तो उस तरीके से भी मैं बिज़नेस करना बताऊंगा, नहीं है तो उस तरह से भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप ट्रैवल का बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो है कलेक्शन ऑफ व्हीकल। देखिए, अगर आप ख़रीदने की बात करेंगे, अगर आप किसी व्हीकल को ख़रीद के ये ट्रैवल बिज़नेस स्टार्ट करने की बात करेंगे तो लाखों रुपए का खर्चा होगा। फिर भी आप लाखों नहीं करोड़ों का खर्चा होगा और फिर भी आप उस पोजीशन पे नहीं होंगे कि जब जो कोई गाड़ी मांगे और आप उसको दे सकें। क्यों? क्योंकि ग्राहक की डिमांड ही कुछ अलग अलग होती है। वेरी इतनी सारी गाड़ियां हैं जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हो, और हो सकता है कि एक ही ग्राहक दो तीन ग्राहक ऐसे आ जाएं कि जो एक ही तरह की गाड़ी मांगे, तो क्या आप उतनी गाड़ी रख सकते हो? नेवर। चाहे जितना पैसा हो जाए नहीं रख सकते हो। तो उसकी टेक्निक क्या है वो बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप बिज़नेस कर सकते हो, बिना पैसे के भी कैसे आप बिज़नेस कर सकते हो। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर ये बिज़नेस करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एकदम भरी मार्केट में अपनी ऑफिस खोलें। अब तुरंत आप ये सोचोगे कि जब बड़ी मार्केट में आप बोल रहे हो ऑफिस खोलने का, तो वो फ्री का कैसे हुआ? वो कैसे फ्री का हो सकता है? क्योंकि ऐसी जगह तो हमें शॉप ही नहीं मिलेगी। तो उसका भी तरीका है। सबसे पहले तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो भरी मार्केट में एक शॉप ले सकते हैं। वो किराए पे हो सकती है, वो रेंट मतलब ख़रीदी हुई हो सकती है, वो खुद की हो सकती है, या आपका कोई मेन मार्केट में काम है उसके साथ भी हो सकता है, टाई अप के साथ भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रैवल के लिए काम करो। अगर आपकी कॉस्मेटिक्स की दुकान है तो भी हो सकता है, अगर आप किराना की दुकान करते हो तो भी हो सकता है, अगर आपके पास कोई छोटी मोटी जूस की कॉर्नर की दुकान है तो भी हो सकता है। मतलब कुछ भी अगर आपके पास है तो भी ये काम हो सकता है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में जो आपके सराउंडिंग में 5 6 7 किलोमीटर के सराउंड में जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी लोग हैं जो जो अपनी गाड़ियां किराए पे देते हैं, जो अपनी गाड़ियां किराए पे चलाते हैं, उनके नंबर एक डायरी में आपके पास होने चाहिए। मैं एक चीज़ यहाँ पे एकदम क्लियर कर दूं कि जिसका कलेक्शन जितना अच्छा होगा, कलेक्शन का मेरा मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आपके पास गाड़ियों के नंबर होंगे, जितनी ज़्यादा गाड़ियों की वैरायटी, मैं ख़रीदने के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके पास वो नंबर होने चाहिए, वो नाम होने चाहिए, वो गाड़ियाँ होनी चाहिए जो आप अपनी ट्रैवल में चलाना चाहते हैं। और जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही आपके पास ऑप्शन रहेगा। जैसे जैसे मैं समझाता हूँ। देखिए, आपने उस व्यक्ति का नाम नोट कर लिया, ठीक है। नंबर 2, उसका मोबाइल नंबर नोट कर लिया जिसके पास गाड़ियाँ हैं। नंबर 3, गाड़ी कौन सी है ये नोट कर लिया, नंबर नोट कर लिया अगर गाड़ी नंबर है तो इतनी चीज़ें आपने नोट कर ली। बस इतना ही पर्याप्त है और इतना ही काम आने वाला है आपको आगे ट्रैवल बिजनेस में। इसके बाद आपने मेन मार्केट में कोई किराए पे दुकान ली और उसके सामने आपने अपना एक जो भी आपने डिसाइड किया है ट्रैवल का नाम वो आपने लिखवा दिया, और ये भी लिखवा दिया कि आपके यहाँ ये गाड़ियाँ किराए पे उपलब्ध हैं और मिलती हैं, उचित रेट पे मिलती हैं। अब जिससे भी आप जो भी किराए पे गाड़ियाँ देता है या जो भी किराए के लिए आपने जिसके नंबर नोट कर रखे हैं उसको आप अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशन बता दें। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर नहीं बता रहा हूँ। कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%, जो भी कमीशन आप लेना चाहें वो आप पर डिपेंड है, आपके क्षेत्र के रेट पे डिपेंड है। उस हिसाब से आप रख लो कि हाँ भाई, मैं आपकी गाड़ी
रेंट पे दूंगा, या रेंट पे मेरे द्वारा अगर आपकी गाड़ी जाएगी तो इतने % का कमीशन मेरा होगा, मैं ग्राहक लाके आपको दूंगा। अब आपने अपना एक ऑफिस खोल लिया आराम से। ऑफिस को बहुत ज़्यादा कुछ डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है शुरू में सिर्फ आप बैठिए, होर्डिंग लगाइए और सेवा अच्छी देने की कोशिश कीजिए। जो भी आप सेवा अच्छी देंगे वही आपके आगे काम आने वाला है। आपने एसी लगा लिया और बदतमीजी से बात की, आपने एसी लगा लिया, सही सेवा नहीं की, सही समय पे गाड़ी नहीं पहुंचाई, सही जो गाड़ी कही थी वो नहीं पहुंचाई, तो नहीं चलने वाला है। जो आप उससे कमिटमेंट करो, अगर उसने वरना मांगी तो वरना दो, अगर उसने होंडा सिटी मांगी तो होंडा सिटी प्रोवाइड कराओ। जो भी आपने कमिटमेंट किया है वो चीज़ आप उसको दो। अब क्या करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। देखिए, थोड़ा सा शर्म छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई भी ऐसे काउंटर से बात कीजिए, जैसे मेन मार्केट में बहुत सारे ऐसे चाय वाले हैं जो चाय लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे जूस वाले हैं जो जूस लगाते हैं। बस आपको 2x1 या 2x2 का एक होर्डिंग बनवाना है, जिसमें आपने अपना ट्रेवल का नेम और मोबाइल नंबर और क्या क्या आप काम कर रहे हो ये लिख के बस उससे ये रिक्वेस्ट करनी है कि भैया मेरा ये वाला रख लो और मैं बस यहीं बैठा हूँ। जो भी उससे थोड़ा बहुत पैसे के निगोशिएशन हो सके, सिर्फ आपको अपना बोर्ड उसकी दुकान के सामने, उसकी जिसको उसका बोर्ड लगा है उसके ऊपर या उसके नीचे टांग देना है, इतना काम है। और उसी की बेंच में आपको बैठ जाना है। ये आपकी बात करने की स्किल पर है। बहुत प्यार से बात करोगे तो लोग राजी हो जाएंगे। थोड़ा बहुत किराया दे दिया, 200 300 500 रुपये, बस चुपचाप हाथ जोड़ के उसकी शॉप के बेंच पे बैठ जाओ, इतना ही बहुत है। लोग आएंगे, लोग टकराएंगे, लोग फ़ोन करेंगे क्योंकि आपका फ़ोन नंबर लिखा है। और बस आपके पास जो कलेक्शन है वो ज़रूर होना चाहिए, जो मैंने आपसे कहा। अब होगा क्या कि जब कोई आएगा आपसे बात करेगा, भाई मुझे मारुति अल्टो चाहिए, या मुझे i10 चाहिए, या मुझे होंडा सिटी चाहिए, तो आपके पास वो सारे कलेक्शंस हैं जिनके पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं और जो किराए पे देते हैं। आपने उनको कॉल किया, उनसे बात की कि इस डेट को खाली है। उन्होंने अगर यस किया तो आपने यहाँ पे बुकिंग ले ली और गाड़ी भेज दी। जो भी पैसे जो भी तय होंगे या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उसमें से आपका जो भी % वहाँ तय होगा वो आपको ईमानदारी से आपको दे देगा गाड़ी वाला। जब गाड़ी छोड़ी जाएगी कस्टमर के द्वारा, पैसे पेमेंट किए जाएंगे, तो वो गाड़ी वाला आके आपको पेमेंट कर देगा। इस तरह से ये एक सर्किल चल जाएगा और धीरे धीरे आप ट्रेवल का बिज़नेस स्टार्ट कर दोगे। अब दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं कि एक तरीका ये भी है कि जैसे बहुत सारे विज़िट होते हैं, जैसे अजमेर शरीफ जा रहे हैं, कोई वैष्णो देवी का टूर करता है, कोई तिरुपति का टूर करता है। ऐसे बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र के छोटे छोटे टूर्स होते हैं जो 8 से लेके 10 दिन के होते हैं, जो 6 से लेके 12 दिन के होते हैं। तो अपने हिसाब से उसको टूर पैकेज डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसको लेके एक टिकट निर्धारित की जाती है। आप गए मेन जहाँ पे जिसकी बस है, या ये बस के द्वारा होता है, या मिनी ट्रेवलर होते हैं जिसमें 25 सीटर होते हैं, उनके द्वारा हो सकता है। तो आप गए, आपने बात की कि भाई यहाँ का ऐसा ऐसा टूर है, जो पहले आप बना चुके होगे, और उस ट्रेवलर जो है जिसके पास बस है उससे बात की, उसने कहा कि भाई इतना रुपये किराया मैं आपसे लूँगा, मेरा ड्राइवर, मेरा पेट्रोल या मेरा डीजल होगा। आपने कहा यस, और अब आपने उससे डिवाइड करके एक टिकट का रेट देख लिया कि यार मान लिया 1000 रुपये आ रहा है, मान लिया 1200 आ रहा है, 2000 आ रहा है, एक डिवाइड करके ओरिजिनल, तो उससे 500 रुपये बढ़ा के 2500 रुपये रख के अपनी 52 सीटर है तो 52 सीटें बुक कर दी, या 40 सीटर है तो 40 सीटर बुक कर दी। अब ये बुक कैसे होगी, तो अगर जिस धर्म क्षेत्र से रिलेटेड है, यानी अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड वो ट्रेवल आप कर रहे हैं, तो आप उनके मंदिरों में उस जगह पे अपना पोस्टर ज़रूर लगा दें कि ये यात्रा होने वाली है। अगर आपका मुस्लिम धर्म से रिलेटेड ट्रेवल पैक है तो आप मस्जिदों के आसपास ऐसी पोस्टर लगाएं कि ये ट्रेवल होने वाली है, और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हों उस फ़ोन नंबर पे अपनी टिकट बुक करें। एक तरीका ये भी है, और इससे भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। देखिए, पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ विशेष नहीं होता है। विशेष होता है कि आप उस कार्य को स्टार्ट कर दें। विशेष होता है कि आप उस कार्य को करने के लिए स्टेप ले लें। विशेष होता है कि आप उस कार्य की पहल करें। जब तक पहल नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम आपको कठिन लगेगा, वो लगेगा कि नहीं हो पाएगा,
वो लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्टेप ले लोगे, अगर आप आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने काम तो ट्रैवल एजेंसी का स्टार्ट किया, धीरे 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 वो रूट करके कुछ और ही होने लगा, कुछ और ही लाइन आपको मिल गई, कुछ और ही होने लगा। तो ये चीज़ें हैं, जब आप स्टार्ट करोगे तो रास्ता भी मिलता है, सही मंजिल भी मिलती है। ज़रूरत है अपना एक स्टेप आगे बढ़ाने की, ज़रूरत है सारी परेशानी कठिनाइयों को भूल के आगे बढ़ने की। और वो दिन दूर नहीं जब आप खुद सफल होगे और पूरे देश आपके साथ खड़ा होगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।